वन पीस के चैप्टर नंबर 1106 के स्पॉयलर्स रिलीज हो चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी साउंड कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इस चैप्टर में जो चीज़ें हमें दिखाई जा रही हैं उनमें से किसी भी चीज़ को तुम लोगों ने पहले एक्सपेक्ट किया था। चैप्टर के शुरुआत में हम सभी देखते हैं कि यहाँ पर किज़ारू और सैटर्न पूरे के पूरे एगहेड को बर्बाद करने की फिराक में हैं। जैसा कि हम सभी ने पिछले चैप्टर में देखा था कि किज़ारू वैक्यूम रॉकेट को तोड़ चुका है, वैसे ही इस चैप्टर में हम देखते हैं कि किज़ारू एगहेड को तबाह करने के दूसरे स्टेप पर जा चुका था। लेकिन इससे पहले किज़ारू कुछ कर पाता, ना जाने कहां से हमारा लूफी उसको एक पंच मार देता है और यहाँ पर आकर वो किज़ारू से फाइट करने लग पड़ता है। और नाउ फाइनली हम देखते हैं कि बोनी को लूफी के बारे में पता लग चुका है कि लूफी ही सन गॉड नीका है, और वो लूफी की सारी एबिलिटीज को देख के बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सेंस बनाती है क्योंकि लूफी ने गियर 5 यूज़ किया है, लेकिन बोनी को अभी तक इस बात का पता नहीं था कि लूफी एक्चुअल में कैसा दिखता है। क्योंकि इवन दो लूफी के बाउंटी पोस्टर में लूफी के वाइट हेयर्स दिखाए जाते हैं, लेकिन स्टिल जब लूफी अपनी नॉर्मल फॉर्म में होता है तब लूफी बिल्कुल भी नीका की तरह नहीं दिखता है, इवन दो वो पागलों की तरह हंसता ज़रूर है। लेकिन इसके बाद हमें इस पूरे चैप्टर का अभी तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहां पर हम सभी देखते हैं कि पैसिफिस्टस का कंट्रोल फाइनली बोनी के हाथों में आ चुका है, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है क्योंकि पैसिफिस्टस का कंट्रोल वेगापंक और वेगापंक के बाद 5 एल्डर्स के पास था, और ये बोनी के पास कैसे चला जाता है ये डजंट इवन मेक एनी सेंस। लेकिन हो सकता है कि वेगापंक ने आज से बहुत पहले बोनी को ये कंट्रोल अनइंटेंशनली दे दिया हो। लेकिन अगर ये बात सच है तो बोनी पहले पैसिफिस्टस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही थी, और लीकर्स ने हमें ये क्यों कहा है कि फाइनली बोनी के पास पैसिफिस्टस का कंट्रोल आ चुका है। क्या ये सब कुमा की वजह से हुआ है? क्या कुमा की प्रेजेंस में बोनी कुमा के सभी क्लोन्स को कंट्रोल कर पा रही है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शंस में बताओ। और अगर डिटेल्स में जानना चाहते हो तो कुछ ही टाइम में इस चैप्टर की समरी मेरे इस चैनल पर आ जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन जैसे ही सैटर्न ये देखता है कि पैसिफिस्टस का कंट्रोल बोनी के पास आ चुका है, सैटर्न पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है और वो वेगापंक पर एक जोरदार अटैक करता है। अब इससे वेगापंक पर क्या असर पड़ता है ये हमें अभी तक बताया नहीं गया है, मे बी चैप्टर में हमें इसकी झलक देखने को मिल जाए। लेकिन इसके बाद हमें कुछ ऐसा रिवील किया जाता है जिसके चांसेस मुझे बहुत ही ज़्यादा कम लग रहे थे, और वो था कि फाइनली एगहेड आइलैंड पर डोगी एंड ब्रोगी आ चुके हैं, और इन्हीं दोनों ने पिछले चैप्टर में मरीन्स की शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर डोली और ब्रोगी आ चुके हैं, तो इसका मतलब कि रेड हेड शैंक्स भी यहाँ पर है। अगर यहाँ पर है तो क्या होगा? क्या वो सैटर्न की तरफ से लड़ेगा या सैटर्न के साथ लड़ेगा? कुछ भी हो, बट आने वाले चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ और सेक्सी होंगे क्योंकि तगड़ी तगड़ी बैटल्स आर ऑन देयर वे। पता नहीं अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आने वाले वक्त में हमें शैंक्स और लूफी की फाइट देखने को मिलेगी। तुम लोगों को क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगर वन पीस की ऐसे ही वीडियोस तुम्हें पसंद है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द मेकर। माचीचू 悪くなかった。いいぜ。You are my special